हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ोन की ट्रेसिंग बताऊंगा। मेरे पास एक जियो का फ़ोन है जो कि डेड है। हम इस पे आईसी लेवल पे काम करेंगे। मैं आईसी रिबॉल करूंगा, वो सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड है, इस पर पहले किसी कारीगर ने काम किया। हल्का सा वाटर डैमेज था ये कनेक्टर के पास, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पानी गया हुआ है। तो ये फ़ोन जो है किसी कारीगर के पास से रिटर्न आया। उसने प्राइमरी स्टेप में जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो कैपेसिटर थी लाइनिंग में उसे निकाल दिया है और वो रिपेयर नहीं कर पाया। उसने कस्टमर को वापस दे दिया। तो ऐसे फ़ोन को कैसे रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, देखिए वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है गाइस, मैं पहले ही बता दूं। तो अगर आपके पास टाइम हो आप पूरा देखना वीडियो को, मैं वो हर एक पॉइंट बताऊंगा जिसके बेस आउट पे आप किसी भी फ़ोन के आईसी को रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है ना फ़ोन को हम खोलते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे चेक करना है, क्या करना है, ठीक है। पूरी कोशिश है कि एक अच्छा वीडियो बन पाए और आप काफ़ी कुछ समझ पाओ, मेरी पूरी कोशिश है। तो यहाँ पे हमने कैमरे को सेटअप कर दिया और अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इस पत्रे को हमने निकाला। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये चार्जिंग आईसी दी हुई है और जिसमें जो है ना वाटर डैमेज है। ये वाटर डैमेज की वजह से जो है ना प्रॉब्लम हुई है फ़ोन में। तो अभी हम चेक करते हैं कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो यहाँ पे अभी मैं फ़ोन फुल शॉर्ट होगा क्योंकि कस्टमर ने जो है वो कहीं से लाया और उसने लाइनिंग से कैपेसिटर निकला हुआ है। तो सॉरी, मीटर गलत हो गया था। चार्जर लगाने के बाद आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ना बीएसआई पे आ रहा है ना पॉजिटिव लाइन पे आ रहा है। हम इनपुट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनपुट पे भी हमारे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। फ़ोन के जो इनपुट है डीसी पावर सप्लाई का, मतलब चार्जिंग का इनपुट, वहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो है ना आईसी में कोई शॉर्टिंग है। ये हमारा पॉजिटिव बीप की साउंड पे देखिए, कंटिन्यूटी पे चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो है ना फुल शॉर्ट बता रहा है फ़ोन। तो अभी हमारा टारगेटेड एरिया क्या होगा, जहाँ पे वाटर डैमेज है वो हमारा टारगेटेड एरिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी और जो पिछला कारीगर था उसने क्या गलती किया और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि फ़ोन इजी स्टेप में रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो में बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर अभी आप देखोगे तो मैं अच्छे से साफ़ करता हूँ, नीट क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वाटर डैमेज है तो जाहिर सी बात है हमें जो है वो नीट क्लीन करना होगा, अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा। इस रिपेयर को देख के ना गाइज, इसके बेस आउट पे आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं एंड्रॉयड फ़ोन पे भी वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल जो है इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम इसे साफ़ कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे देखिए ये इसका पावर आईसी लगा हुआ है, ठीक है। इसमें सीपीयू लगा हुआ है। कौन सा सीपीयू है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस टाइम पे मैंने देखा था और सोचा था कि वीडियो में वॉइस डालते वक्त जो है ना मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं भूल चुका हूँ। कोई गल नहीं। यहाँ पे अभी हम जो है ना आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो हम इसे अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। मेरे पास दो ब्रश है, एक थोड़ा जाड़ा है हार्ड ब्रश है और एक थोड़ा सॉफ्ट है। तो हमने इसे हार्ड से क्लीन किया, सॉफ्ट से क्लीन किया, अच्छी तरीके से साफ़ किया, ठीक है। अब साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे साफ़ कर दिया। इसका बीएसआई का एक पॉइंट जो है वो मिसिंग था, सॉरी, ये मतलब डाटा। अगर आप जियो फ़ोन के चार्जिंग प्रॉब्लम को रिसॉल्व करते हो तो आपको पता होगा कि जियो फ़ोन के सारे पॉइंट्स जो है वो अटैचमेंट होने चाहिए। इसकी बनावट इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट डैमेज था उसे पूरा जंपर कर दिया। अभी हम देखते हैं फ़ोन में शॉर्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे इस फ़ोन में जो है ना यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है। देखिए डायोड, यहाँ शॉर्टिंग नहीं है, डायोड में शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर निकले हुए, आपको नहीं दिख रहा था, मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज चेक कर रहा हूँ मैं कि कितना आ रहा है। तो हमारा पिन से जो है ना इनपुट वोल्टेज ही नहीं जा रहा है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि ये सॉकेट ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीडिंग परफेक्ट आ रही है, 560 के आसपास की रीडिंग है। 560 से 610 के आसपास की रीडिंग चार्जिंग पिन पे आनी चाहिए, ठीक है। उतनी रीडिंग आपको आ रही है यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं कि हर फ़ोन में आएगा।
हर फ़ोन की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम फ़ोन में यहीं तक आती है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा शॉर्टिंग एरिया है फ़ोन का, यहाँ पे ही वाटर डैमेज था। तो मुझे ये लग रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर उस बंदे ने ध्यान से देखा होता तो ये जो कैप डायोड है ये फूगा होता, और ये 90% फ़ोन में जो है ना ख़राब होता है। अगर ये मॉडल का फ़ोन है जियो का, 90% केसेस में वो ख़राब होता है। तो अब हम उसे निकाल देंगे, ठीक है। अब मैंने उसे निकाल दिया। निकालने के बाद हमारी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, शॉर्टिंग हमारा निकल गया था। लेकिन ये शॉर्टिंग निकलने की वजह से भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो डायोड शॉर्ट हुआ था तब तक उसने अपना काम कर दिया था बिना फ़िल्टर किए हुए। मतलब डायरेक्ट जो है ना सप्लाई हमारे पावर आईसी को चली गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता, अब डायोड तो वहाँ पे ग्राउंड में लगा था, लेकिन फिर भी वो जो है फ़िल्टरेशन की प्रॉब्लम हुई रहेगी, या हो सकता है इनपुट का वोल्टेज हाई चला होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से फ़ोन की आईसी को ज़्यादा वोल्टेज मिल गया। ये हमेशा मेरे हिसाब से पॉजिटिव टू नेगेटिव केसेस में ही होता है, ठीक है। अगर इनपुट वोल्टेज में पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया, या फिर बैटरी कनेक्टर पे पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया, ज़्यादा वोल्टेज दे दिया आपने फ़ोन पे, जैसे 4.2 वोल्टेज की जगह पे कुछ ज़्यादा वोल्टेज चले गया, तो वो डायोड शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। सेफ्टी पर्पज़ से वो डायोड वहाँ पे लगा होता है, बट अभी वो शॉर्ट है तो हमने उसे निकाला। यहाँ पे चेक किया, फ़ोन ऑन नहीं हुआ, कुछ हीट हो रहा था कंपोनेंट, और वो क्या हीट हो रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे अभी जो है ना मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या कंपोनेंट हीट हो रहा है, हाथ से ही पता चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये पावर आईसी अभी टारगेटेड एरिया में आ गई कि हमारी पावर आईसी जो है वो हीट हो रही है, ठीक है। तो ये पावर आईसी हीट होने की वजह से अभी हम क्या करेंगे, ये पावर आईसी का भी नाम जो है वो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिन का है, मैंने शूट करके इसे भूल गया था, और मैं वॉइस आज डाल रहा हूँ, आज की डेट में 23 मार्च को मैं इसमें वॉइस डाल रहा हूँ। तो इसीलिए जो है ना ये वीडियो मेरे को लगा था कि मैंने एडिट करके अपलोड कर दी, बट नहीं किया था वैसा। तो ये आईसी कौन सी थी, देखते हैं, अगर वीडियोस में दिखेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब यहाँ पे हम रोज़िन लगाएंगे। रोज़िन लगाने के बाद जो है ना चेक करेंगे कि क्या क्या हीट हो रहा है एग्जैक्टली, पहला कंपोनेंट कौन सा है जो हीट हो रहा है। अब पावर आईसी हीट हो रही है तो इट मीन कि ये नहीं है कि कभी भी कि पावर आईसी टारगेटेड में ले लो आप, उसके आसपास के कैपेसिटर पहले जो रोज़िन पे पिघल जाए वो हमारा शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रोज़िन को अच्छी तरीके से लगा दिया। रोज़िन लगाने के बाद अभी हम इसमें डीसी पावर सप्लाई देंगे। ऑलमोस्ट पहले आपको देना है 4.2 वोल्ट 2 एम्पेयर। अगर उस पर ही गल जा रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं गल रहा है, रोज़िन पिघल नहीं रहा है, तो इट मीन कि आपको एम्पेयर बढ़ा देना, 5 एम्पेयर देना है। 100% टारगेटेड एरिया में आपका जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो है, हमने इसे जहाँ जहाँ पे वाटर डैमेज था मैंने वहाँ पूरी कोशिश की है कि मिल जाए मुझे वो पॉइंट। अब हमने सप्लाई दे दी इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पिघल रहा है वो देखते। ऑन ऑफ की दबाने के बाद हमारी टारगेटेड एरिया में आ रही है पावर आईसी, ठीक है। अब पावर आईसी हमारी जो है वो ख़राब है। अब इस ख़राब होने का मतलब ये है गाइस कि ये वाटर लॉक्स वहाँ पे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वो ख़राब हुआ है, तो इसका मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको रिबॉल नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो पुराना बोर्ड था जिसकी वजह से हमने उसमें चेंज किया। तो आपको हमेशा हिट करते वक्त ईएमसी को कवर करना है। यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल हिट है, क्योंकि आईसी जो है वो थोड़ी मोटी है, तो मेरा नॉर्मल हिट जो है वो रहेगा आईसी को निकालने के लिए वो 330 से 340 के आसपास का हिट मैं इसे दूंगा, क्योंकि ये पतली होती है। अगर यहीं पे कॉलकॉम का सेट होता, पीएमआई होती, तो मैं 320 के टारगेटेड एरिया पे चलता, 320 330 के टारगेटेड एरिया पे, मैक्सिमम 330। लेकिन यहाँ पे आईसी मोटी है, एमटीके का मीडियाटेक की आईसी है ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये ब्लोअर देखिए, अगर आप 400 के हीट पे रखना निकालना चाह रहे हो तो ब्लोअर को आपको कंटिन्यूसली मूव करते रहना है, एक जगह पे फिक्स नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना अभी आपको सेफली निकाल के बताऊँगा, ये तरीका मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने पेस्ट लगाया, ठीक है। अब यहाँ से हम इस आईसी को निकालेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ गाइस, कवर नहीं बन रहा है, एंगल नहीं बन रहे कैमरे के, लेकिन फिर भी मैं काम करने के अपने तरीक़ों को एडजस्ट करके वीडियोस की शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़
यहाँ तक अगर आपने वीडियोस को देख लिया तो लाइक कर दो यार। लाइक जो है वो मोटिवेट करता है मेहनत के लिए। पैसे को साइड में रख दो, पैसे तो यूट्यूब देता ही है, लेकिन लाइक आप लोग मुझे दो। प्लीज़ लाइक करो, मेरे वीडियोस को मोटिवेट करो पॉजिटिव कमेंट देके, तो इन फ्यूचर में काम करते रहूँगा। अब हमने इस बोर्ड से आईसी निकाली। इस बोर्ड से आईसी निकालने के बाद हम उसे रिबॉल करेंगे। अब रिबॉलिंग के लिए प्रॉपर स्टेंसिल यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप यूनिवर्सल से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सक्सेस पॉइंट वहाँ पे कम होता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि स्टेंसिल में कैसे आईसी आ गई, अब यार उसको पहले 10 घंटा ढूंढो, 40-50 स्टेंसिल हो जाएगी, उसमें ढूंढो फिर मॉडल नंबर के हिसाब से, तो ये थोड़ा मगजमारी लगता है। AK इंस्टीट्यूट में इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे करना है आपको। मतलब वो आपको बता देते हैं, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। उन्होंने यूनिवर्सल यूज़ करने का तरीका मुझे दिया है और मैं इन फ्यूचर उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। अब ये पोजीशनिंग और रिबॉलिंग का तरीका जो है वो मैं AK इंस्टीट्यूट का जो है ना उतना यूज़ नहीं करता जितना वकार भाई का मुझे बेस्ट लगा था। वकार सर की जो ट्रिक्स थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो उस ट्रिक के हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब ये फ़ायदा क्या हो रहा है, ये व्यूवर्स को फ़ायदा हो रहा है मेरे, क्योंकि वकार सर की ट्रिक्स को आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। AK इंस्टीट्यूट की जो ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बता दी, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा हूँ। ये ही इन्फॉर्मेशन वकार भाई ने हमें दी थी कि ट्रेनिंग के टाइम पे कि आपको रिबॉलिंग इस तरीके से करनी है। आप देखोगे तो पेस्ट को हमने पहले जो PPT को हमने पहले जो है ना ये यहाँ पे सुखाया था, ये कॉटन ये मतलब टिश्यू पेपर पे, और उसके बाद हमने रफ़ किया। अब आईसी हमारी रिबॉल हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। रिबॉल होने के बाद आपको थोड़ा समय वेट करना है, उसको ठंड होने देना है, क्योंकि टेम्परेचर इफ़ेक्ट किसी भी आईसी पे जाए। अगर ओवरऑल निकालने लगाने और रिबॉलिंग करते टाइम 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप किसी भी आईसी पे हीट का प्रयोग कर रहे हो तो डेड के चांसेस 60-70% होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि इन टारगेटेड एरिया में 3 से 4 मिनट में आपको रिबॉलिंग निकालना लगाना सब कर लेना। मतलब जैसे आपने निकालने में 30 सेकेंड लगाया तो लगाने में 30 सेकेंड लगाया तो 1 मिनट हो गया, और रिबॉलिंग में आपने 30 सेकेंड लगाया तो ये 1.5 मिनट हो गया। अगर आप इसमें कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आईसी डेड नहीं होगी। लेकिन अगर आप निकालने में 2 मिनट ले रहे हो, फिर लगाने में 2 मिनट ले रहे हो, फिर रिबॉलिंग में 1 मिनट ले रहे हो, 5 मिनट, तो आईसी का काम तमाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिबॉलिंग डन कर ली है। अब आईसी लगाने का जो तरीका है वो ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है गाइज़। मैंने यहाँ पे दोनों भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग को देखा है, उसके बाद अपना तरीका बनाया, और डिक्टोज वीडियोस इन फ्यूचर मैं बनाऊंगा। अभी आप फ़िलहाल देख लो कि किस तरीके से पोजीशनिंग करनी होती है। जब मैं गया था वकार सर के पास तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी छोटी आईसी को लगाने में और छोटी आईसी को मतलब काम करने में, लेकिन उनकी तरह पे जो ट्रिक्स दी गई उस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने काम सीखा, अच्छा लगा मुझे। अब वो ट्रिक्स मैं अपने काम में अपनाता हूँ, और यही मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग दे दी जाती, काम करने का एक्सपीरियंस आपको खुद से डेवलप करना है। तो यहाँ पे हम बोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने का इन द सेंस कि पूरा जो वहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है उसे नीट क्लीन करेंगे डिसोल्डिंग वायर के थ्रू। इन फ्यूचर जो है ना मेरी बात चल रही है गाइज, अगर आपको डिसोल्डिंग वायर काफ़ी अच्छा और सस्ते में चाहिए, PPT पेस्ट चाहिए, तो इन पर मेरी बात चल रही है। और जल्दी जो है ना मैं ऑनलाइन मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दूंगा, उन नंबर्स पे कांटेक्ट करने के बाद ये काफ़ी चीप रेट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आईसीज़ भी मिल जाएगी, लेकिन आईसीज़ मैं करेंट टाइम में मना कर चुका हूँ। खाली वो चीज़ें होंगी जो काम करते वक्त चिप लेवल पे अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, मैं आपको वो बताऊँगा। अगर आपको लेना होगा तो इट्स ओके, ठीक है। हमने डिसोल्डिंग वायर घुमा दिया, पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अब एक यहाँ पे क्या करना है, वकार सर ने नीट आईसी को रखने का तरीका बताया था, लेकिन मैंने अपनी ट्रिक डेवलप की है, आप देखिए इस वीडियो में। ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा कि वकार सर की ट्रिक गलत थी, उनकी ट्रिक्स उनकी जगह पर अच्छी थी, उन्होंने अच्छे तरीके से किया है, प्रैक्टिस किया है, उन्होंने वो हिंट दे दिया था मुझे कि किस तरीके से काम करना। अब ये मेरी ट्रिक है कि मैं एक बूंद पेस्ट गिराता हूँ वहाँ पे, उसके बाद आईसी को पोजीशनिंग करता हूँ, ठीक है। जो लोग ट्रेनिंग लिए होंगे वकार भाई के पास उनको पता होगा, उनकी भी ट्रेनिंग का मतलब ट्रिक्स काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अगर आप देखोगे वीडियोस को
तो आप समझोगे, उनके वीडियोस को भी देख लो तो भी ट्रिक्स को समझोगे। वन टाइम में कोई भी बंदा आईसी लगा सकता है जो ट्रिक वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। खैर मैं प्रमोशनल की बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर को बुरा लग जाता है। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रिक की बात कर लेते हैं कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पोजीशनिंग ली आईसी की, ये आईसी की पोजीशनिंग आपको लेनी है और उसके बाद जो है ना मेरी पूरी कोशिश है कि कैमरे के एंगल में बैठ जाए वो चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ें आप देख के किसी भी आईसी पे काम करो, प्रैक्टिस करो। स्क्रैप में जो आपके पास बोर्ड पड़े उठाओ, तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, 10 फ़ोन तोड़ोगे, स्क्रैप में ही तो हैं वो, उनसे आप सीखोगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो हमेशा, जी जान लगा के प्रैक्टिस करो। जितने जल्दी आपको कारीगर बनना है उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये आईसी की पोजीशनिंग हमारी हो चुकी है। मैं एंगल बना रहा हूँ गाइस, ये ऐसे ब्लोअर नहीं लगाना है आपको। और देखिए ये ब्लोअर अभी सही नहीं है, ये लाल हो रहा है ना, तो इट मीन कि इस टाइम पे आपको हिट नहीं करना है। लेकिन मैं एंगल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो है मैं 400 के टेम्परेचर पे बिठा रहा हूँ, लेकिन आप फ्रेशर हो तो ऐसे कभी नहीं बिठाना। यहाँ पे हमने आईसी को बिठाया, आईसी को बिठाने के बाद पूरा सेटअप किया। ये मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ, इन फ्यूचर और अच्छे से दिखाऊंगा। सेटअप करने के बाद हमने जो है ना वो फ़ोन को ऑन कर लिया। तो ओवरऑल आपको इस वीडियो को देख के अगर अच्छा लगा, आप समझ पाए कि मैंने किस तरीके से काम किया, क्या चीज़ें मैंने की कि फ़ोन ऑन हो गया, क्या आपको प्लस पॉइंट लगा, क्या आपको डाउट्स लगा, प्लीज़ कमेंट में बताना। मुझे मोटिवेट करके जाना गाइस, कि लाइक करके जाना। पॉजिटिव जो भी फीडबैक हो कमेंट में लिख के जाना, नेगेटिव फीडबैक भी लिखना ताकि मुझे पता चले। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।